हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आया है कल ही और इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगता है। इसका नोटिफिकेशन तो आप सभी ने देख लिया होगा। इसमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है जो आफ्टर 3 इयर्स आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं और उसके बाद परमानेंट हो जाते हैं। जब मैंने यूट्यूब पे इसके और वीडियोस देखे तो बहुत सारे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ने रिव्यूज़ डाल रखे हैं कि ये जॉब इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स और मैंने उनसे बात की पर्सनली, तो उनसे बात करने पे मुझे ये पता चला कि जो यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस जो डालें आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ने, वो उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांच में वैसा ही माहौल हो जैसा वो लोग बता रहे हैं। कई जगह अच्छा माहौल भी है, जहाँ लोग अच्छे हैं, जहाँ उनके कलीग्स अच्छे हैं, वहाँ पर वैसा माहौल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की जॉब अच्छी नहीं है और इसका फॉर्म आपको नहीं भरना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के साथ में इंटरव्यू भी लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको दोनों एस्पेक्ट बताऊंगी इस जॉब के। तो इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लग रहा है वो देखेंगे। इसका जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें जो वैकेंसीज आई थी वो थी 1044 और इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो वैकेंसीज है वो है 1036। तो वैकेंसीज में ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम वैकेंसीज है। उसके बाद इसकी फॉर्म फिलिंग लास्ट टाइम 2022 में 3 जून टू 17 जून चली थी और इस बार इसकी फॉर्म फिलिंग 24 मई टू 7 जून है। मतलब इस बार ये थोड़ा सा पहले आया है पिछली बार के कंपैरिजन में। इसका एडमिट कार्ड लास्ट टाइम आया था 2 जुलाई को। इस बार इसका एडमिट कार्ड 25 जून को आ सकता है क्योंकि आईडीबीआई की जो डेट्स है वो बिल्कुल फिक्स चल रही है। जैसा लास्ट टाइम था, जितनी गैप उन्होंने फॉर्म फिलिंग में दी थी, जितनी एग्जाम डेट में दी थी, उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड 25 जून को आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लास्ट टाइम 9 जुलाई को हुआ था और इस बार ऑनलाइन टेस्ट 2 जुलाई को है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसकी एग्ज़ाम में, सिंगल एग्ज़ाम है और इसकी तैयारी आपकी पिछली एग्ज़ाम्स की चल रही होगी तो सेम वैसे ही आपको ये एग्ज़ाम भी देना है। उसके बाद जो रिज़ल्ट है लास्ट टाइम वो आया था 22 जुलाई को और इस बार जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई को आ सकता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लास्ट टाइम जो मैंने 2-3 लोगों से पता किया 29 टू 30 जुलाई अराउंड ये हुआ था। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जब ज्वाइनिंग है वो जो अगस्त का लास्ट वीक है उस वक्त आ गई थी इनकी। मतलब डीवी हुआ था और डीवी होने के लगभग 1 महीने में इनकी ज्वाइनिंग आ गई थी और अभी इस बार भी वही सेम है, अगस्त के लास्ट वीक तक इसकी ज्वाइनिंग आ सकती है। ज्वाइनिंग में सबसे पहले ट्रेनिंग होती है 5 डेज़ की। 5 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद ब्रांच अलॉट होती है। तो यहाँ पर मेन है कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दें जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है फॉर्म की, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपीज़ है। तो जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है वो एग्ज़ाम का फॉर्म तो ज़रूर भरें। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे भी आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी कर लीजिए, उसके बाद जब आपको ब्रांच अलॉट होगी तो ये आपके ऊपर है कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ब्रांच। अगर आपको अपनी होम स्टेट में या होम सिटी में, क्योंकि मैंने जिनसे बात की उनको तो अपनी होम सिटी में ही पोस्टिंग मिली थी, तो अगर आपको आपके घर में ही पोस्टिंग मिल रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो इसकी सैलरी है वो अगर आपकी होम स्टेट या होम सिटी में पोस्टिंग होगी या घर से थोड़ा सा अप डाउन करने जितना होगा तो आप इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन किसी को अगर बहुत दूर ट्रांसफ़र दे देते हैं या पोस्टिंग दे देते हैं बहुत दूर तो उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उनको उसी केस में ज्वाइन करना चाहिए जब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये 2 केसेस है। तो ये तो ज्वाइनिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन फॉर्म भरने में तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाएगा। जुलाई में एग्ज़ाम है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए तो उस फॉर्म को ज़रूर भर दें। जॉब उनके लिए बुरी नहीं है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जिन 2 लोगों से बात की उनका प्रमोशन 3 साल में ही असिस्टेंट मैनेजर में हो गया और अब वो परमानेंट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप परमानेंट नहीं होगे, बस 3 साल टिकना ज़रूरी है। अगर 3 साल में आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छी जॉब नहीं है तो आप छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, साथ में आप दूसरी एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये जॉब ऐसी है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अगर लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा ज्वाइन करने के बाद तो आप छोड़ सकते हो।
तो उसका फॉर्म ज़रूर भरना। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।